सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसकी क्या बेसिकली यूटिलिटी होती है प्रोग्राम्स के अंदर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम बिल्कुल सेम होता है क्लास के नाम के जैसा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या कंस्ट्रक्टर की जो कंस्ट्रक्टर नाम से जो मेथड आपने बनाई है वो कॉल हो जाएगी। अलग से इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ये मेथड आपकी कॉल हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही कोई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते हैं कैसे करना है। ओके तो मैंने एक और पैकेज बना लिया है पार्ट 2, और यहाँ पे 2 क्लासेस ऐड कर लिए हैं, डेमो कंस्ट्रक्टर मेन एंड टेस्ट। तो सबसे पहले आते हैं टेस्ट क्लास के अंदर, और टेस्ट क्लास के अंदर बिल्कुल इसी नाम, जो क्लास का नाम है उसी नाम की मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, और सिंपल यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मेन क्लास के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये जो टेस्ट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके अभी देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे पहले प्रोग्राम के अंदर कि हम लिखते थे ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगाते थे, तो उस क्लास के अंदर की जो मेथड्स थी वो हमें शो होनी, हमारा सिस्टम जो है वो शो करता था। अभी देखिए, हम जब कॉन्स लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, तो हमें उस नाम की कोई मेथड शो नहीं करेगा सिस्टम, लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखेंगे तो वो मेथड यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेथड यहाँ पे डिफाइंड है, जिसका नाम क्या है, बिल्कुल सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। अब अगर यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली मुझे वो मेथड रन भी हो रही है और उसके अंदर जो आउटपुट लिखा है वो भी मुझे मिल रहा है। यानी कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपका कंस्ट्रक्टर फायर हो जाएगा, या आपका कंस्ट्रक्टर काम करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x, y। ओके, ये कौन से वेरिएबल है? क्लास लेवल वेरिएबल्स है। नीचे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड टेस्ट कॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनिट z इजिकल्स टू x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे जो सम है वो शो कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, ओके, उनकी वैल्यू जो है यहाँ पर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, x एंड y, और जो भी एज अ x वैल्यू आएगी उसको हम क्लास लेवल वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए नाम सेम है इसलिए मुझे दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन से x की बात कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप नाम अलग भी ले सकते हैं। दिस कीवर्ड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेम नाम के वेरिएबल लिए हैं। तो दिस डॉट x मतलब कि ये दिस कीवर्ड तब यूज़ किया जाता है जब नाम का कन्फ्यूज़न हो, एक जैसे नाम हो। तो यहाँ पर दिस डॉट x मतलब क्लास लेवल वेरिएबल, और इस x का मतलब है लोकल मेथड लेवल
वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल सिंपल आप ये बोल सकते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्टर के टाइम पे पास होगा हम उसको कहाँ पास कर देंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स में या क्लास लेवल वेरिएबल में। ये जो मेथड है इनकी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेगी और हमें आंसर मिल जाएगा। अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर के साथ में पैरामीटर की वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद में अब आप लिखिए कॉन्स डॉट, और ये जो आपने टेस्ट कॉन नाम से जो मेथड बनाई है इस मेथड को कॉल कीजिए। तो टेस्ट कॉन नाम की मेथड अलग है, इट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, इसको तो कॉल करना ही पड़ेगा मैन्युअली आपको। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हमने मेथड रन करी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ पैरामीटर पास हुए और हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्लास लेवल वेरिएबल में। फिर हमारी मेथड कॉल हुई टेस्ट कॉन, जिसमें क्लास लेवल वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू, डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड होंगे, इनका रिटर्न टाइप जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड होगा, कुछ भी मेथड ये रिटर्न नहीं करती है। एंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ।